डिसाइड कर लीजिए आप लोग। अगर मैंने कहा महिला को सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करती है हमारी पार्टी। महिला पहले। बोल बोल, कोई दिक्कत नहीं। चले प्रियंका जी, आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। चलो भाई देखो। वेलफेयर स्कीम और रेवड़ियों के बीच में बहुत पतली सी महीन रेखा है। रेखा कैसे है मैं समझाती हूँ। अगर गुजराती अडानी को, अपने दोस्त को मोदी जी 1050 एकड़ जमीन 1 रुपया में दे देते हैं, वो होता है रेवड़ी। और वही ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरी तरफ अगर हम कहते हैं, तेजस्वी जी कहते हैं कि जो भी भूमिहीन है, जिसके पास घर नहीं है, रोड किनारे रहता है, उसको हम शहर में 3 डिसमिल जमीन या गांव में हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, वो होता है वेलफेयर स्कीम। और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए कि जितने भी इन लोगों के वादे हैं, आपको हर जगह रेवड़ियां ही रेवड़ियां नजर आएंगी। खुद प्रधानमंत्री जी जब बाहर जाते हैं, 2 दिन के लिए ब्राजील गए, 2 दिन में खर्चा कितना बैठा? 90 करोड़ के अप्रॉक्स। 5 करोड़ का तो होटल बुक हो गया। एक प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर रेवड़ी खर्च करने के लिए अलग से पीएम केयर फंड की घोषणा कर देते हैं, बना लेते हैं। वहीं दूसरी ओर इसी देश में संतोषी नाम की बच्ची भात भात कहते हुए मर जाती है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और वहीं बिहार में विश्वकर्मा जी फांसी लगा लेते हैं क्योंकि उनके पास खाने को अनाज नहीं है। वहीं आप देख लीजिए, एक तरफ हमारी पार्टी है जो, अगर मैं तो यहां से ये कह रही हूं ना, तेजस्वी जी अगर कह देंगे हम मंगल ग्रह से एलियन लाएंगे, तो बीजेपी भी कहेगी हम मंगल ग्रह से एलियन लाएंगे। ये बिहार की परिस्थिति उन्होंने बना दी है। पर हमको दुख तब लगता है जब अमित शाह बिहार आते हैं और हम इंडस्ट्री की मांग करते हैं, अमित शाह जी कह देते हैं नहीं हमारे पास बिहार में जमीन नहीं है। मतलब बिहारी हवा में रहता है, पानी में तैरता है। हम लोग इंसान नहीं है क्या? हम लोग मछली बन के पानी में तैरते हैं या फिर हवा में उड़ते हैं? क्योंकि इंडस्ट्री तो हमारे लिए बन नहीं सकता है। इसीलिए आज भी जब प्रधानमंत्री बिहार गए हैं, कह रहे हैं कि हम 1 GB डेटा दे रहे हैं बहुत कम में। प्रधानमंत्री जी, हमको डेटा नहीं चाहिए, आटा चाहिए, इसके लिए रोटी रोजगार चाहिए। तो हम जो भी स्कीम लाएंगे वो वेलफेयर के लिए लाएंगे, चाहे युवाओं को सरकारी नौकरी देना हो या फिर जीविका दीदियों को स्थायी करना हो, या जिन संविदा वालों को आप लोगों ने तुरंत से फटाक से नौकरी से निकाल दिया, उनके नौकरी को स्थायी करना है। ये होता है वेलफेयर स्कीम। और आपको अगर मैं रेवड़ियों पे बताने चलूं तो सबसे बड़ा रेवड़ी खोर इस देश में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और कोई नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं, बिहार के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और 14 नवंबर को इसका रिजल्ट आने वाला है। दोनों ही पक्ष और प्रतिपक्ष एक दूसरे में आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। कोई इसको गाली दे रहा है तो टीवी एक्टर्स वाले तो अपनी मर्यादा ही भूल चुके हैं। दोस्तों, इसी बीच आज तक के चैनल पर डिबेट हुआ है। इस डिबेट में प्रियंका भारती है और झूठ प्रकाश मिश्रा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि झूठ प्रकाश मिश्रा को हमेशा बीजेपी के कार्यकाल का विकास दिखता है और बाकी किसी भी जो नेता मंत्री उनके कार्यकाल का विकास नहीं दिखता है। तो दोस्तों, आज प्रियंका भारती ने कैसे झूठ प्रकाश मिश्रा को धोया है और उनके हर बातों का जवाब दिया है, और रेवड़ी और वेलफेयर स्कीम में क्या अंतर होता है वो उन्हें भली भांति समझा दिया है। तो दोस्तों, आइए हम पहले ये वीडियो देखते हैं और फिर आगे की बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। और अगर अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छे अपनी तरीके से उनका आक्रामक अंदाज रहता है। कहाँ हो तो गया, थोड़ा सा तो रुकिए, डिबेट में अपने ऑपोजिशन को भी तो बोलने दीजिए। सत्यप्रकाश जी, 2 मिनट का समय आपका शुरू होता है अब। इस समय बहुत कम देते हैं। ओहो, चलिए शुरू करते हैं कि मंगल ग्रह पर भी तेजस्वी जी कह सकते हैं कल कि घर दे देंगे गरीबों को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और मोदी जी ने पहली बार इस देश में गरीबों को, जिनको घर नहीं था, उनको पक्के का मकान दिया, शौचालय, क्या बोला तूने? दिया। जब हम कमिटेड हैं इस देश की जनता के प्रति और खजाने में पैसा है तो गरीबों का कल्याण वेलफेयर स्कीम के थ्रू करेंगे। लेकिन जो लोग कह रहे थे लोकसभा चुनाव के पहले, अरे खटाखट पैसा भेज देंगे, वो था रेवड़ी। करना धरना कुछ नहीं, जोड़ लिया 30,000। करना धरना कुछ नहीं, सबको सरकारी नौकरी। पता ही नहीं है नौवीं फेल को कि कहां से आएगा पैसा, नहीं आएगा। और नौकरी के बदले जमीन रेवड़ी में लेते रहे, वो रेवड़ी ये खाते रहे।
लालू जी के सुपुत्र चार्टर्ड प्लेन में रेवड़ी खाते रहे, और वो क्या नाम है, वीआईपी पार्टी के सहनी जी बहुत अच्छा नवरात्रि में रेवड़ी खा रहे थे वो मछली का। एक बात समझिए, नीतीश कुमार जी 24 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार की बच्चियों को, इनको भी कन्या उत्थान योजना में पैसा मिला होगा, प्रियंका भारती जी को वहां की हैं, और स्नातक करने में 50,000 भी मिला होगा, 12वीं पास करने पे 25,000 मिला होगा। क्यों दिया? क्योंकि उनको सबल बनाना था, आगे ये बड़ी अच्छी बात कही आप, बढ़ाना था। बीपीएससी क्वालिफाई जो पीटी करते थे उनको 1 लाख इसलिए दिया कि उनको आगे बढ़ाना था। 4.5 लाख स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में दिया, माफ किया। क्यों दिया? स्कीम ला कर दिया कि मेरे बिहार का बच्चा कभी कोई किताब कॉपी कलम कोई जरूरत पड़ जाए उसको वो लाभ मिले। ठीक है, समझ गया। दीदी आज शुरू नहीं हुई है, 2005 में चुनाव हुआ था, 2006 में नीतीश कुमार जी ने वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के जीविका दीदी का निर्माण किया। आज 1.5 करोड़ दीदियां अगर अपना स्वरोजगार चला रही हैं और सरकार उनको 10,000 अभी और 2 लाख बाद में दे रही है, तो ये रेबड़ी नहीं है। लेकिन वो लोग जो रेबड़ी की बात कर रहे हो बिल्कुल घूस है। मैं मानता हूं स्कीम के तहत, वेलफेयर स्टेट में किसी योजना के तहत अपनी जनता को पैसा देना रेबड़ी नहीं है, तो सबल बनाने का तरीका है। चलिए समय समाप्त हुआ। मिडिल ऑर्डर ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। मिडिल ऑर्डर से तो एक सवाल ले सकते हैं हम लोग जी। एक मुझे असल में कंफ्यूजन इनके बोलने से हुआ कि आवास योजना इंदिरा गांधी के नाम से चल रही थी। सही पकड़े हैं। तो मोदी जी के नाम से कैसे आ गई है? मेरी चला है, मोदी जी ने उसको बढ़ाया है, लेकिन आवास योजना घर में पक्का बनाने का तो इंदिरा गांधी के नाम। ठीक है, उस बात से आपकी सहमत है, लेकिन क्या शौचालय योजना इंदिरा गांधी जी ने दिया था इस देश को? नहीं दिया था, बताइए। नहीं तो और प्रधानमंत्री महोदय ने अगर 4 करोड़ लोगों को देश में घर दिया, गरीबों को पक्का मकान दिया, आपने दोनों झोपड़ी देते थे, हमने पक्का मकान दिया। ये अंतर दोनों योजना उन्हीं के नाम। अरविंद जी एक बेसिक चीज आप भूल रहे हैं, इनका बीच बीच में रिश्ता दोनों से रहता है, हैं? चलिए इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है बिहार में नीतीश जी रिश्ता मूल्यों से है। नहीं, इसीलिए बिहार में कहा जाता है नीतीश जी सबके हैं। चलिए नीले हिस्से से आपस में तय कर लीजिए आप लोग। सबसे देर तक तुम्ही ने अपना हाथ उठाए रखा, पकड़ो, टोपी पहन के यहीं पे खड़े रहिए। तो एक युवा नेता तो इस हिस्से से चुन लिए गए हैं। अब चलते हैं लाल वाले हिस्से में। आप में से कौन बोलेगा? सोचो, 45 सेकंड बोलना है, जोरदार बोलना है। आइए जल्दी से आइए, टोपी लगाए हुए हैं, काली टोपी। आइए, आपकी टोपी तो बदली जाए, नेता वाली टोपी आपको दी जाए। आइए वाली टोपी आपको देनी पड़ेगी, किसी सहयोगी को दे दीजिए इधर रखने, और मेरे साथ आइए इधर से। तो ये 2 युवा नेता आज के हैं, इधर से प्रभु, इधर से 2 युवा नेता आज के हैं, और दोनों अपनी बात इस मुद्दे पर रखेंगे कि क्या ये जो वादे चुनावों के वक्त किए जाते हैं, कोई लाभार्थी कहता है, कोई रेवड़ी कहता है, सबके अपने अपने स्कीम्स हैं, वो चुनावी घूस है या नहीं है? मैं पहनाऊं? गड़बड़ हो गई थी तुम्हारी। छोटा पड़ रहा है। अच्छा, छोटा पड़ रहा है, ज्यादा अंदर ले जाने की नहीं है। ऐसे रखिए। हाँ, तुम्हारा मामला थोड़ा है, सिर का थोड़ा है। अब देखते हैं बोलने में कितना है। सबसे पहले माइक उठाइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवम तिवारी है। शिवम तिवारी, इस विषय पर बोलने का आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। जैसे मैम ने अभी बोला कि 1 रुपए में लैंड दिया गया है बिहार में, और रोजगार की बात हुई, तो ज़मीनें जो अडानी गवर्नमेंट को दी गई है 1050 एकड़, वो ज़मीनें क्यों दी गई है? ये पहला बार कि हमारे देश में नहीं हो रहा है कि ज़मीनें किसी गवर्नमेंट ने दी है, किसी भी इंडस्ट्रीज को ज़मीन लैंड में दी जाती है कि वहाँ इंडस्ट्री बने, उसे रोजगार आए, स्टेट भी आगे बढ़े। और बात आरजेडी की रही तो 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में आरजेडी की सरकार रही। उस बीच वहाँ कौन सा दर, किस दर से वहाँ ग्रोथ हुआ है? 1% वहाँ का ग्रोथ रेट था, 1% था जीडीपी ग्रोथ रेट उनका दिखा गया 2004 से 2005 1.10। अब इतने ग्रोथ रेट रहा, जंगल राज रहा जिस आरजेडी में, वो आज बात कर रहा है रोजगार का। उनका समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा। मोहम्मद आरिश जी, आपका इस विषय पर बोलने का 45 सेकंड का समय। टोपी पहले ही सेट कर लिए थे, हैं? पहनाते हो किसी को टोपी? चलिए 45 सेकंड का आपका आरिश जी समय शुरू होता है अब।
सबसे पहले तो जय हिंद मेरे दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो रेवड़ी और वेलफेयर स्कीम में जो अंतर होता है वो इस तरीके से समझिए। एक यूपीए की सरकार थी जो मौलाना आज़ाद फेलोशिप लेकर आई, और ये एक बीजेपी की सरकार आई है जो कि 10-10 हज़ार रुपये मुफ्त में बांट रही है। वो भी किस वक्त, जब इलेक्शन कमीशन 3 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन की घोषणा करता है और 12 बजे से 1 बजे के बीच में बिहार के 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये का अमाउंट भेज दिया जाता है। तो ये घूस है। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई का अमाउंट अगर काटा जा रहा है और आपसे टैक्स का पूरा पैसा लिया जा रहा है तो ये आपका कोई भला थोड़ी करा जा रहा है। आपसे टैक्स में 100 रुपये में पेट्रोल लिया जा रहा है, 50 रुपये आपसे टैक्स के लिए जा रहे हैं, और वेलफेयर के नाम पे आपको चुनाव के वक्त थोड़ा सा पैसा दिया जा रहा है। तो ये घूस है, ये वेलफेयर स्कीम नहीं है। बहुत अच्छा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।